एक आदमी को आज अगर अल्जाइमर्स हुआ, डायग्नोज हुआ, सिम्पटम उसके आपने देख लिए, तो वो साइंस ये कहती है कि जो प्रोसेस है बीमारी का ना, वो 25 साल पहले, 20 साल, 25 साल पहले ओए स्टार्ट हो गया। ओए रोनाल्ड रेगन, यू नो, ही हैड इट। मार्गरेट थैचर, मेरा ख्याल है अमेरिका का रिसेंट टाइम में उससे बड़ा प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसको अवॉइड या इसको अपनी जिंदगी से थोड़ा सा मजीद आगे किया जा सकता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आजकल के लाइफस्टाइल में ये चीजें ना हो? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, दैट माइट लीड टू डिमेंशिया। आपकी हाइपरटेंशन है, सो आई थिंक द साइंस स्टिल हैज टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस, वेयर हाँ, आप अकेले तो हैं मगर आप इस मगर गैजेट के आप साथ एंगेज हैं ना, गैजेट के साथ आप एंगेज बहुत हैं। engaged तो बेसिकली हमारे डे केयर में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक खातून आती थी जो रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी थी। तो वो बहुत जिटरी थी। हम्म, वो बैठती नहीं थी, ऐसे करके ना घूमती रहती, वॉकिंग। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, और घर वालों से कहा, उन्होंने कहा जी घर में भी कॉन्स्टेंटली ये यही काम करती हैं। तो हमने जब उनकी हिस्ट्री ली तो हमें समझ आई है ये तो ब्यूरोक्रेट थी। तो हमने क्या किया, हमने कि वहाँ दफ्तर लगाया, उसके ऊपर फाइलें रखी। वो जैसे ही आती थी, आइए आइए मैडम, आइए प्लीज़, आइए मैडम, आ जाए आ जाए। बहुत सारी फाइलें आई हुई हैं। हम उनको वहाँ उस पर बिठाते थे, उनके सामने फाइलें रख देते थे। सारा दिन वो उस पर घुगियाँ डालती रहती थी, मगर शी जस्ट काम डाउन। काम डाउन, ओए होए ऐसे होए करके होए वो हो होए गई, होए। वो पर्सनैलिटी चेंज हो गई। सो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली टू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंड। जी हमने इनको कैसे मैनेज करना है। आपने उनकी हिस्ट्री, क्या काम करते थे, कैसे वो करते थे, आप वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ, मतलब एग्रेशन जब होता है, कई दफ़ा नहीं मैनेज हो रहा होता, तो हम उनकी ना पुरानी जो तस्वीरें हैं शादी की, बच्चों की, सालगिरह की, वो सारी ला के रख देते हैं। वो देख के एकदम सुकून में आ जाते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा ये क्या है जी, ये क्या है जी? फिर वो बताएँगे ये इस तरह हुआ था, ये ऐसे हुआ था, और ये उनको पूरा याद वो होता है, वो पुरानी पूरा बातें, याद, वो पुरानी चीजें बातें याद उनको होती उनके हैं। याद होती हैं, तो वो एकदम काम डाउन कर जाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज़ अ केयरगिवर व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न, और हमने इनको कैसे मैनेज करना है, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्स। कुछ साइकेट्रिस्ट वगैरह भी चाहिए होते हैं दोनों पार्टीज के लिए? जी, साइकियाट्रिस्ट भी चाहिए होते हैं, बिकॉज़ जब आपको बिहेवियरल सिम्पटम्स जब आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे एग्रेशन बहुत ज़्यादा हम्म, है, नींद के मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें जब कुछ आती हैं, अनकंट्रोलेबल चीजें हो रही हैं जी, जिसका, तो हाँ। वो फिर आपको जाके साइकियाट्रिस्ट को बताना पड़ता है कि जी इस किस्म का एग्रेशन, और फिर जो आपका केयर गिवर है नेचुरली उसको भी चाहिए, बिकॉज़ वो इतना ट्रेमेंडस स्ट्रेस उससे भी में। कूल डाउन होना है, हाँ। मैं आपको बताऊँ कि जापान फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ बहुत बड़ी एक ओल्ड एज की बड़ी लॉन्ग लाइफ है वहाँ पर। तो वहाँ डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर भी बहुत ज़्यादा है नेचुरली, और वो कुछ उनका जो ख़ानदानी सिस्टम है कुछ हमारी तरह का है। बहुत पूरे वेस्टर्न नहीं वो उस तरह से हैं, वो दे स्टिल हैव दोज़ हम्म, फैमिली वैल्यूज़। तो वो उनमें से बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि हम इनको लुक आफ्टर करेंगे, हम खुद करेंगे, बेटा, बेटी, व्हाटएवर। और मगर फिर लुक आफ्टर के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, बिकॉज़ यू नो यू 24/7 हाँ। आपको वो करना पड़ता है। और फिर वहाँ ये हो गया कि ना उसका, मगर उसका जो साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर साइकोलॉजिकल और केयर गिविंग का प्रेशर होता है कि वहाँ सुसाइड रेट बहुत हाई है केयर ऑफ गिवर्स का केयर गिवर्स का, बिकॉज़ दे सुसाइड? जस्ट कांट कोप अप विद द प्रेशर ऑफ द। तो मगर हमारी सोसाइटी में तब देखें ना एडवांटेज है ना, हम एक घर में कितने कितने लोग रह रहे होते हाँ, हैं, तो हम अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेते हैं रिस्पांसिबिलिटीज। आपके पास डे केयर सर्विस भी हो कि जी वो सुबह चले गए और 7-8 घंटे वो अब वहाँ आए, आप अपने सारे काम कर लें, शाम को वो घर आएँ, उन्होंने भी एक पूरा एक्टिव दिन सारा गुज़ारा और शाम को आएँ, अपना खाना खा के और आराम से सो सो जाए। जाएँ। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो बोथ द पेशेंट एंड द फैमिली, दैट एक्चुअली इम्प्रूव्स। अच्छा, कोई भी रेलेवेंट मेडिसिन्स नहीं है इस चीज को ठीक करने की, या इस चीज को, उस बंदे को कूल डाउन करने के लिए या बैलेंस आउट करने के लिए किसी भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन में, जैसे से एलोपैथी है, होम्योपैथी है, हर्ब्स हैं, या नेचुरोपैथ है, या देखिए, मैं और आपको चीजें? एलोपैथी का तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि कोई क्योर नहीं है, देयर इज़ नो क्योर। नो क्योर। तो द ओनली थिंग दैट सम मेडिसिन्स इन सम पेशेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सम मेडिसिन्स इन ओनली इन सम सम पेशेंट्स, पेशेंट्स, हाँ जी। वो जो डिक्लाइन है, हम्म, अगर वो शुरू में दी जाएँ, तो वो स्लो डाउन हो जाता स्लो है। डाउन हो जाता है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद फिर वो देन वो नहीं मेडिसिन्स हो भी उस जाता। तरह से काम नहीं और करती। वो मेडिसिन्स हैव सम साइड इफेक्ट्स एज वेल?
नेचुरली जी हर दवाई जब आप एक एक केमिकल ले रहे हैं हाँ तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर आपकी नेचुरली एज है वो हाँ एक वही है हाँ दैट इटसेल्फ। और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हम ओल्ड एज की तो बात कर रहे हैं कि हाँ ओल्ड एज में होता है, ये यंग एज में भी अब डायग्नोज़ होना शुरू हो गया है। यंग एज़ 40 इवन आप इवन इवन 30s, आपने कहा 50s। था कि 65 प्लस जी, वाले में जी। है नहीं, जी, लेकिन अब आप मेजॉरिटी कह जो रहे हैं है कि वो तो हाँ वहाँ है ना, हाँ बट अब रेयर केसेस बिकॉज़ बट ऑफ रेयर केसेज़ और बिकॉज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब वो होना शुरू हो गया है। और वो कहते हैं कि जी जो अमूमन जो 50 साल या उससे पहले अगर आपको ये हो रहा है, तो ये जेनेटिक्स है, आपकी जीन्स के अंदर अच्छा ये अच्छा आ रहा अच्छा है। अगर वो फैमिली का तो ये आपका उस तरह का वो है। तो ये मतलब एक यंग एज में भी है। और एक और चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ कि एक आदमी को आज अगर अल्जाइमर्स हुआ, डायग्नोज़ हुआ, सिम्पटम उसके आपने देख लिए, तो वो साइंस ये कहती है कि जो प्रोसेस है बीमारी का ना, वो 25 साल पहले या 20 साल, 25 साल पहले ओए स्टार्ट हो ओए गया। ओए तो ओए somebody gets it about, for example, at 65, हम्म the process might have already started जब when he was or she was 40 years maybe। तो वो अपने पीक पे थे, ज़िंदगी के काम कर रहे थे, सब कुछ था। बट वो प्रोसेस इतना स्लो था इतना कि उनकी स्लो वो था उस तरह से इम्पैक्ट नहीं हो रही थी। और एंड इट वाज़ आपका ओनली आपका काम में इतनी आप एंगेज भी उस टाइम पे थे कि वो आपने शायद उसको थोड़ी बहुत मेमोरी का होता मेमोरी होगा, को आपने उसको नहीं किया तो वो हम्म, तो इस वजह से ये मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी अभी हो गई है। ये प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। अब और आप देखें कि जी इवन बहुत सारे बड़े-बड़े लोग जो हैं, मतलब मैं आपको बता रहा था, रोनाल्ड रेगन, ही हैड इट, मार्gaरेट थैचर, मेरा ख्याल है अमेरिका का रीसेंट टाइम में उससे बड़ा प्रेसिडेंट नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर अब यूके की उससे बड़ी हाँ, पिछले मिसाल नहीं है बहुत हाँ मिसाल उनकी नहीं मिलती है। और दोनों के बारे में कहा जाता है कि व्हेन दे वर इन द ऑफिस द प्रोसेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। सो पता नहीं कितने डिसीजंस उन्होंने शायद उस इन्फ्लुएंस में भी ले उस लिए इन्फ्लुएंस होंगे, में नहीं होंगे मगर ये है। और दुनिया में अगर आप देखें तो इतने इतने लोगों को ये, और पाकिस्तान में गुलाम इसहाक खान जो हमारे प्रेसिडेंट हम्म, थे, ही हैड इट, नुसरत भुट्टो, एंड देयर सो मेनी, अगर आप अब जो लोग सुन रहे हैं वो भी अगर अगर रिफ्लेक्ट करेंगे, उनको याद आएगा यार मेरी दादी नानी या उसकी नानी उसकी दादी, मतलब हमारे अराउंड बहुत आपको लोग बहुत से मिलेंगे लोग मिलेंगे जो ऐसे ऐसे जिनको मेमोरी के मसले मसाइल मसले और वो थे। और बड़ा कॉमन है हाँ यहाँ जी, पे वेरी उस कॉमन। एज में आके तो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है जी। वो चीज अच्छा ये चीजें सारी हो गई केयर गिवर्स की भी बात हो गई और वो बेचारे पेशेंट का भी हो गया कि किस तरह से करना है अब हम कुछ ये बात कर लें कि किस तरह से इसको अवॉइड या इसको अपनी जिंदगी से थोड़ा सा मजीद आगे किया जा सकता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आजकल के लाइफस्टाइल में ये चीजें ना हो और हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा-सा बेहतर हो, तो हम इस अल्ज़ाइमर को या जो इसके जो रेलेवेंट जो सारी मसाइल हैं, उनको आगे ले जा सकते हैं। आपने बिल्कुल 101% बिल्कुल ठीक कहा कि हम अपनी लाइफस्टाइल से जो हमारा रिस्क है, हम एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, हाँ। मेन और वुमेन, दे हैव चांसेस ऑफ गेटिंग डिमेंशिया। सो मैं आप हर एक को चांस है, हुँ, ठीक है ना? तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम हुँ, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस में वो कहते हैं कि जी कुछ चीज़ें जो हैं, जो साइंस ऑलरेडी समझ आ गई है उनको, वो कहते हैं जी डायबिटीज़, अरे! अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, दैट माइट लीड टू डिमेंशिया। आपकी हाइपरटेंशन है, दैट माइट लीड टू डिमेंशिया। आपकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, दैट कुड आल्सो लीड टू डिमेंशिया। ओह! आपकी विजन है, दैट कैन लीड टू आईसाइट हाँ। डिमेंशिया। एल्कोहल कैन लीड टू डिमेंशिया, स्मोकिंग कैन लीड टू डिमेंशिया, योर हार्ट हेल्थ कैन लीड टू डिमेंशिया। सो सोशल आइसोलेशन कैन लीड टू डिमेंशिया। ओह! सोशल आपकी लेस आइसोलेशन एजुकेशन। आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा फिर जी। उसमें सोशल आइसोलेशन में हाँ, अब वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वो आया वो दे डोंट वांट टू बी विद एनीबॉडी बिकॉज़ दे आर सो हैप्पी विद द सो मोबाइल एंड विद एवरीथिंग। मोबाइल हाँ। बट येट ज़ूम और ये सारी चीज़ें और व्हाट्सएप कॉल्स और वो दे आर कॉन्स्टेंटली काइंड ऑफ कनेक्टेड इन अ डिफरेंट हुँ, वे एज़ वेल। हाँ। सो आई थिंक द साइंस स्टिल हैज़ टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस, वेयर हाँ, आप अकेले तो हैं मगर आप इस मगर गैजेट के आप साथ एंगेज्ड हैं हाँ, गैजेट के साथ आप एंगेज्ड बहुत हैं, एंगेज्ड तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है। सो जो जो रिस्क है हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हुँ, और ईटिंग हैबिट्स भी हैं बीच में? नेचुरली जी ईटिंग हैबिट तो इट्स पार्ट ऑफ डायबिटीज, हुँ, हाइपरटेंशन, ये हुँ, सारी चीज़ों का। उसमें ईटिंग, आपको एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, दैट इंक्लूड्स हेल्दी ईटिंग एज वेल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट साइंस नोज एट द मोमेंट।
कि आप ये करके अवॉइड या अवॉइड नहीं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते रिस्क हैं। रिड्यूस कर सकते हैं, अगले आने वाले 20-25 सालों के बाद जो मसला आना है वो हाँ उसको अभी से आप जी, साथ कर लें, बिकॉज़ जी, ये हेल्दी लाइफ़स्टाइल तो इन एनी केस डिमेंशिया और नो डिमेंशिया या ये सारा कुछ तो इट्स इम्पोर्टेंट। होना ही चाहिए। जो आपने बीमारियों का ज़िक्र किया है वो तो सबसे ज़्यादा इस वक़्त मैं दुनिया में जो है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और ये सारी चीज़ें ही चल रही हैं उसमें, तो वो तो करना ही करना है। लेकिन उसके बाद आगे जो मसाइल आएँगे उनको लेके ख़्याल करना है उनका।